अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप लोग सब। अल्लाह से दुआ है कि सब खैर आफियत से हों, खुशबाश हों। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत नेक लाइन पे है। अच्छा, लोग अजीब तरीके से बातें करते हैं, अजीब ही सोचते हैं ना, अजीब से सेटअप है कि गलत को गलत कहना चाहिए, धड़ल्ले से कहना चाहिए, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम सच सामने गलत होता भी देखते हैं ना, उस पर पर्दा डाल देते हैं, या अपने रिश्तेदारों का या फिर उसके ऊपर मतलब अपने बहन भाइयों का। मेरा ख्याल है हम उनकी तरबियत ही तब करते हैं जब उनको ये बताते हैं कि आप यहाँ से गलत है, चाहे वो आपसे नाराज़ी क्यों ना हो। आपका काम है हक़ पे बोलना, हक़ अपने जब रब को राज़ी बंदा करता है ना, तो फिर आपको मत सोचें कि कोई रिश्तेदार नाराज़ हो जाएगा, कोई बंदा नाराज़ हो जाएगा। अगर वो हक़ की बात सुनकर अगर नाराज़ होता है तो इसका मतलब है उसको नाराज़ ही होना चाहिए, वो आपके लिए भले में ही नहीं है। तो बेहतर है कि अच्छी बात को हमेशा एप्रिशिएट करो और बुरी बात को डिनाई करो, सबके सामने करो। भाई इस तरह की बात मत करो, ये बात गलत है। और आपके सामने आपकी आंखों में लोग धूल डालने की कोशिश करते हैं, आप वहीं पे स्टैंड ले जाओ, कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करो। ज़िंदगी के ये 4 दिन हैं, ये जो ना सराया है, हमारे घर जो हैं, यहाँ देखो तो सही, आप देखो कितने सालों से कौन कौन रहता है यहाँ से गया है। हमने भी यहाँ कुछ टाइम के लिए गुजारना है, और फिर किस डर से हम लोग अल्लाह का पैगाम या अल्लाह की हदायत मतलब इस डर से नहीं कर पाते कि भाई ये लोग नाराज़ हो जाएंगे, ये नाराज़ हो जाएं है हमारे कब्र में साथ नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। सो प्लीज़ जब आप कभी गलत देखो ना, तो इस वक्त देखो तो सही हमारे साथ हो क्या रहा है। मतलब अल्लाह पाक ने वाज़े लिखा है कि जैसे तुम लोग सोचोगे ना तुम लोग बन जाओगे, वैसे या तुम लोगों के ऊपर हुक्मरानी करने वाले तुम्हारे जैसे लोग होंगे। तो इस वक्त हम किस जगह पे खड़े हैं। सच में मैं तो इतना परेशान हो जाती हूँ, लोग इसलिए बात नहीं करते, हिचकिचाते हैं। अरे भाई कोई नाराज़ नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो अल्लाह राज़ी हो जाए ना, तो काफ़ी है बंदे के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर कोई बंदा इसलिए नाराज़ हो जाता है कि आपने उसकी बात को गलत साबित किया, जो कि गलत है। सही बात को हमेशा अप्रिशिएट करो, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो आपसे भी छोटा है, उसको अप्रिशिएट करो। लेकिन गलत बात, चाहे वो आप कितना भी आपसे बड़ा है, उसको बताओ कि यहाँ आप गलत हैं, और इस बात को मज़ीद मत करो। यकीन जाने मैंने अपनी आँखों के सामने ऐसे लोग देखे हैं, जो लोग इसलिए डर जाते हैं और सच नहीं बोलते कि उनके मतलब रिश्तेदार जो है ना वो नाराज़ हो जाएंगे। तो अभी मेरे साथ इस तरह का कुछ वाक़या हुआ जिससे मुझे बहुत ही परेशानी हुई। आप मुझे बताइएगा, लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा कि क्या हमें सच को सच ही कहना चाहिए, और कोई गलत बोलता है ना तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए हम गलत का साथ नहीं दे सकते। हम किसी पे इल्ज़ाम और किसी पे बुहतान तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अब यकीन करो, एक मेरी जानने वाली है, उसने अपनी शादी को बचाने के लिए दूसरों पे बुहतान लगता अपनी आँखों से देखा और उस पे नहीं बोले। तो मैं उसको मुसलसल कह रही हूँ कि तुम्हारा रिश्ता ख़त्म नहीं होगा जब तक अल्लाह ने तुम्हारे साथ ये रिश्ता जोड़ा हुआ है। सच हक़ पे बात करो ताकि दूसरे का घर बस जाए, किसी का घर ना उजड़े। लेकिन क्या है कि हम लोग इतने ईमान के कमज़ोर हो चुके हैं ना, सच में बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। तो बल्कि मुझे उल्टा सुनाया जा रहा है कि तुम हमारा घर ख़राब कर दोगी, मेरा घर ख़राब हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा घर ही क्या जिसमें ख़राब बातें हों, ख़राब मतलब चीज़ों पे खड़ा हो, वो कोई घर थोड़ी होता है। तो इसमें आपके बच्चों की भी तरबियत नहीं हो पा रही। लेकिन बहरहाल मुझे आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि सच्ची बात को मुंह पे करना चाहिए कि हमें उस पे पर्दा डाल देना चाहिए। अगर आपका मतलब कहीं ये डर हो कि कोई बंदा आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो मेरी जो फ़हम है ना, मेरी अक्ल जो है जितनी, मैं उसके लिहाज से आपसे बात कर रही हूँ कि आप लाज़मी बताना कि क्या वाक़ई हमें दबा जानी चाहिए चीज़ें, चाहे किसी का घर तबाह हो रहा हो, किसी की ज़िंदगी तबाह हो रही हो, इसलिए कि हमारा घर ना तबाह हो। क्या वाक़ई हमें इस तरह के लेने चाहिए, या हमें खुल कर स्टैंड लेने चाहिए। अगर अल्लाह ने आपका घर बचाना है ना तो बचा देना, और नहीं तो आपका सरेआम उजाड़ देना है। तो सच में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी,
आप लोग जितने भी वीडियोस देखते हो बड़े फ़हम वाले लोग हो तो लाजमी मुझसे इस मौजू पे बात कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि वाकई ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह मियाँ हम सब को सच बोलने की तौफीक दे, और स्पेशली जब किसी पे बहतान वाली बात आ रही हो तो हमेशा सच ही बोलना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि किसी के घर को बचाना चाहिए, अपना घर ख़ुद ब खुद ही बच जाता है अगर मेरे अल्लाह का हुक्म हो तो। लेकिन मतलब किसी का घर उजड़ता जा रहा है आपकी चुप की वजह से, इसलिए कि आपका अपना ना ख़त्म हो जाए, तो मेरी अक्ल ये कहती है कि हमें अल्लाह पे ही यकीन रखना चाहिए। तो खैर मैं आपके कमेंट्स का लाजमी इंतज़ार करूँगी कि बताइएगा कि क्या करना चाहिए हमें। तो ये आज के वीडियो में लेसी से बने हुए नेक लाइन है और कुछ टसर से बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% जो है ना वो डिज़ाइन जो है मैंने लेस से बने हुए डिज़ाइन जो है ना ऐड किए हैं, ताकि मतलब आजकल वो लेस का ही बहुत ट्रेंड है और लेस ही लग रही है। तो थोड़े बहुत टसल्स भी चल रहे हैं, लेकिन लेस जो है ना ज़्यादा इन है इस वक्त जो है। वो वैसे भी ना सस्ती पड़ रही है और बहुत ही अच्छी भी लगती है। तो ऐसे जैसे कुर्ता है ना, आप इसके साथ लेस का इस्तेमाल ज़्यादातर कर सकते हैं, बीड्स का भी कर सकते हैं, मतलब बटन का कर सकते हैं। तो ये तो कुछ और ही आ गया, इसमें लेस वाला नेक का तो सीन ही नहीं है। अच्छा ये देखें, ये भी देखें, इसमें लेस का अगर कपड़ा जो है ना जो आपके घर में जो ये देखें ये भी लेस है, कपड़ा जो आता है आपके शर्ट के साथ कोई पैनल मिलते हैं उसकी भी आप लेस का थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ये पैनल इस्तेमाल किया गया है, ये लेस नहीं है पैनल, लेकिन डिज़ाइनिंग ऐसी पैनल जैसी होती है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, और इस तरह आप अपने डिज़ाइन बना सकते हैं। गर्मियाँ आ रही हैं तो ज़ाहिर है आप लोगों को बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत है, तो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी इंशाल्लाह डेली बेस पे 2 से 3 वीडियो जो है ना अपलोड करके। तो इंशाल्लाह नए नए आइडियाज़ भी हैं, कुछ पुराने भी आ जाते हैं, इससे आप क्योंकि मेरे साथ जो मेरी ज़्यादातर ऑडियंस है ना वो नई ही आती है, तो कुछ पुराने भी लोग आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना नए लोग आते हैं। उनके लिए हर दिन जो है ना हर वीडियो नई ही होती है, क्योंकि वो मुझे पता चल रहा होता है, मेरे चैनल के एनालिटिक्स में मुझे वाज़ेह दिख रहा होता है कि मेरे साथ जुड़ने वाले लोग जो है ना वो नए हैं। पुराने कुछ होते हैं लेकिन ज़्यादातर नए लोग होते हैं। तो खैर मेरी पूरी कोशिश होती है कि पुराने लोगों के लिए भी हाँ मतलब नई चीज़ें ऐड की जाएँ, और मैं करती भी हूँ। ये आप देखेंगे कि पिछले जो है ना आइडियाज़ उसमें से कुछ एक इक्का दुक्का बीच में पुराने आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैं नए जो है ना जो मुझे अच्छे लग रहे होते हैं वही मैं इसके अंदर आइडियाज़ डालती हूँ, और उसी को मैं चाहती हूँ कि वो आप तक पहुँचे। ये देखें कितना खूबसूरत है, ये भी देखें मतलब शर्ट की पैनल का ही बना हुआ है, देखें बहुत ही खूबसूरत। इस तरह वी पे बना सकते हैं और ये अच्छा भी लग रहा है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे लेटेस्ट और कुछ पुराने भी हैं इसके अंदर, मैं ये नहीं कहूँगी मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।